हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली सीईटी 2025 की टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें कि आपके एग्जाम डेट्स कब हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन फैली हुई है कि आपका एग्जाम सितंबर से पहले नहीं होगा या फिर अगस्त में होगा या फिर जुलाई में ही हो जाएगा। तो इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल बात डिस्कस करेंगे कि भाई क्या एग्जाम इस टाइम पे हो सकता है, किस टाइम पे हो सकता है, किस टाइम पे नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी न्यूज़पेपर के ऊपर बात करना तो बिल्कुल बेतुकी बात है। कई सारी न्यूज जो होती है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका फॉर्म फिल भी नहीं हुए थे, जब भी जून के एंड में एग्जाम हुआ था, मई के एंड में एग्जाम भी हुआ था, अप्रैल के एंड में एग्जाम भी हुआ था, लेकिन अब आज कंसीडर क्यों कर रहे हो उसके आगे मैं रीजन बताऊंगा। सबसे पहली बात तो एक न्यूज़पेपर में लिख रखा था कि हरियाणा में जुलाई में होगा सीईटी एग्जाम, 2 से 3 दिन में कराया जाएगा। अभी तो बिल्कुल जायज बात है, 2 से 3 दिन के अंदर करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के जो फॉर्म है ना, वो 13.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करे हैं। तो मेरा मानना ये है कम से कम 4 से 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम जरूर से जरूर होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जुलाई में होगा। एक न्यूज़पेपर और है जिसमें लिख रखा है जुलाई में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम ग्रुप 56 की बात करें, जो आपका ग्रुप 56 और 57 के फॉर्म फिल हुए, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 के फिल हुए थे। इन दोनों के एग्जाम लेने में एचएसएससी को 1 महीना लगा था। मतलब 1 महीने में प्रिंट भी हो गए एग्जाम आपके, मतलब क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ प्रिंट भी हो गए थे, एग्जाम ले भी लिए गए थे। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपकी डेट्स भी आ गई थी और आपके एग्जाम हो भी गया था, सब कुछ हो गया था, फॉर्मेलिटी वगैरह जितनी भी थी। लेकिन इसमें एक कैच था, इसमें जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे ना, वो ज्यादा नहीं थे। वो मुश्किल से आपकी होंगे पर एग्जाम आपके 25,000 कैंडिडेट, या 25 से 30, में कोई एग्जैक्ट डाटा ध्यान नहीं है, 25 से 30,000 कैंडिडेट होंगे पर एग्जाम। 56 में इतना होगा, 57 में इतना होगा, और ग्रुप नंबर 1 और 2 में उससे भी कम है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग डाटा है कि भाई यहाँ पे आपके 14.5 13.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, मतलब पेपर देंगे। 1 महीने में डाटा सब कुछ प्रिंट करना, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर मतलब एचएसएससी अभी बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रही है, ऐसा न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स और लेटर्स में दिख रहा है, तो क्या कह सकते हैं बाकी बताता हूँ आगे। देखो, साथ में हमने न्यूज़पेपर के बारे में बात कर ली, और हमारे पास सोर्स क्या होता है, गवर्नमेंट लेटर्स। अब गवर्नमेंट लेटर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी लेटर लिख रखा कि भाई ये मतलब नीचे सेंटर्स के नाम भी थे, ये हिसार के बारे में है, हिसार के सेंटर्स के नाम थे, और वहां पे कमेटी का गठन किया गया जिसमें बीडीपीओ और एसएचओ और 2-3 और कैंडिडेट थे, मतलब मेंबर थे उसमें। तो उनमें क्या है कि उन्होंने ये देखना कि ये सेंटर आपके बिल्कुल ठीक है पेपर देने के लिए या फिर नहीं है, खिड़कियां, दरवाजे या फिर कैमरा लगाने की स्थिति सब कुछ चेक करनी होती है। ये आपका शुरू हो चुका है। मतलब क्या करें, देखो, अगर मान लो लास्ट ईयर सीईटी 2022 की देखें, तो ये लेटर आपके मतलब उस टाइम पे भी आए थे कि अभी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन हुआ वो 3-4 महीने बाद ही। लेकिन मैं अब की बार ये नहीं कहता कि आप 3-4 महीने कंसीडर करके चलो, क्योंकि पिछले साल की हम गलती कंसीडर करेंगे कि भाई पिछली बार इतना डिले हो गया था, वो सिनेरियो अलग था। उस टाइम पे कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए थे, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं कि जल्द से जल्द सीईटी कंडक्ट करवाया जाए। तो ये एक और लेटर है, इसमें भी सेम टू सेम चीज दे रखी है कि जुलाई में एग्जाम होने के चांसेस है, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूटी के लिए अपने स्टाफ भी लिस्ट करना शुरू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब जो मेन एक लेटर था ना, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी सीईटी जो कर्मचारी एचएसएससी ने जो सीईटी एग्जाम लेना है, वो जुलाई या फिर अगस्त माह में होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब मतलब एचएसएससी ने कोई एग्जैक्ट डेट अभी किसी को बताए नहीं रखी, ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, ना किसी लेटर में डिस्क्लोज कर रखी, बस मंथ उन्होंने बता रखा जुलाई या फिर अगस्त। ठीक है, पर्सनली मैं अपना बताऊं तो देखो, जुलाई एंड से पहले पेपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा मतलब इतने ये नहीं होता कि इजीली हो जाता सब कुछ। मतलब कैमरा भी लगते हैं आपके, और 13.5 लाख के प्रिंट भी होते हैं, क्योंकि पेपर आपका ओएमआर पे होगा। ठीक है, ओएमआर प्रिंट होना, और पेपर आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट होना, सेंटर को अच्छे तरीके से डेवलप करना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। ठीक है, अगर 1 महीना चाहिए तो अगर मान लो आपकी 14 जून आपकी लास्ट डेट थी, उसके बाद आपकी 14 जुलाई, मतलब मिड जुलाई आ गया, फिर भी मैं मिड जुलाई नहीं कहता, एंड जुलाई में एक माइनर चांसेस हैं कि भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेजर चांसेस बताऊं तो आपका अगस्त में आपका एग्जाम 101% होने के चांसेस है, एज पर दीज लेटर्स। ठीक है, जिस तरीके का एचएसएससी स्पीड दिखा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है कि जुलाई का एंड या फिर अगस्त, ये आपके एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अपनी जो तैयारी है ना, वो 1 महीने के हिसाब से करो। अब 1 महीने के हिसाब से करोगे, आपके दिमाग में ये आएगा बोलो एक महीने के हिसाब से कैसे करें, 3 महीने के हिसाब से करना चाहिए था हमको तो। लेकिन बताऊं क्या है, देखो, अगर आप 3 महीने के हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो बहुत आप शांत तरीके से तैयारी करोगे। अगर आप 1 महीने के हिसाब से तैयारी करोगे तो आप एफिशिएंसी 3 महीने के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन आपको स्टडी हार्स, फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप 3 महीने के अकॉर्डिंग 6 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे 10 घंटे करनी पड़ेगी। मतलब अभी
भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही पार निकलेगा जिसने सिलेबस पहले कवर कर रखा था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर वो सिलेबस भी कवर करेगा, रिवीजन भी कवर करेगा। पॉसिबल है 1 महीने में अच्छा स्कोर करना उस कैंडिडेट के लिए भी, लेकिन मतलब चांसेस इसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो 1 महीने के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मेरी तरफ से जो एग्जाम डेट टेंटेटिव है वो एचएसएससी का फेवरेट मंथ वो है अगस्त। मेरे अकॉर्डिंग ये बात बोलती है। और मतलब बहुत सारी स्पेकुलेशन ये भी जुलाई एंड में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं जुलाई एंड में होना पॉसिबल है, क्योंकि 13.5 लाख फॉर्म है। 13.5 लाख फॉर्म की जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो करना ज्यादा इजी लग नहीं रहा है मेरे को। क्योंकि अगर मान लो एचएसएससी अब की बार बिल्कुल ओएमआर खुद लिखने के लिए देखो, क्योंकि ओएमआर जो होती थी ना, वो ओएमआर नेम भी लिखा होता था उसमें, ठीक है, ओएमआर पे वो नेम भी लिखा होता था, रोल नंबर भी लिखा होता था। अब उसको एचएसएससी ब्लैंक रख दे, मतलब सिर्फ कैंडिडेट इसको भरे, तो हो सकता है कि भी 1 महीने के अंदर हो जाए। लेकिन अगर ये प्रिंट भी करवाएगी, क्वेश्चन पेपर पे भी रोल नंबर प्रिंट होगा, तो मेरे ख्याल से इतना पॉसिबल है नहीं वो चीज करना। लेकिन ये नेम प्रिंट करना, रोल नंबर प्रिंट करना और जो क्वेश्चन पेपर उसमें आपका रोल नंबर प्रिंट होना, उससे आपके एग्जाम में नकल होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो तो करना चाहिए एचएसएससी को। और देखो मैंने टेंटेटिव डेट आपको बता दी, स्पेकुलेशन चलिए वो बता दी, प्रिपरेशन मैंने टाइम आपको बता दिया 1 महीना। तो यही आपका अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो बाकी जितने भी और अपडेट्स होंगे वो मैं आपको लेके आता रहूंगा। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जो जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पाता, ये वीडियोस करके बनाई है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैं वीडियो ज्यादा बनाता नहीं हूँ, मैं अपने जितने भी अपडेट्स होते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।